अपर रिमान सम समझने के पहले आप एक स्टोरी समझो, बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि मान लो मैं एक रिक्शा चालक हूँ। मैंने जो है पहले दिन मेरी इनकम 100 रुपये हुई, अच्छा, जो कि मेरी न्यूनतम आय है। इससे कम मैं नहीं कमाता हूँ, मतलब 100 से ज़्यादा मेरी आय है। सेकेंड डे मेरी इनकम 400 रुपये हो गई, जो मैंने कभी सोची ना थी, 400 रुपये हुई। एंड थर्ड डे मेरी इनकम उससे कम 150, एंड फोर्थ डे मेरी इनकम 200, एंड फिफ्थ डे मेरी इनकम 180 रुपीज़। तो ये जो इनकम थी ना हमारी, तो इस दिन जब हमारी इनकम 100 रुपये थी, मैं सोच रहा था अरे भाई मैं क्या ही कमाता हूँ, बस 100 रुपये, 100 रुपये से 5 दिन में हमारे मात्र 500 रुपये होंगे। मतलब ये जो था मेरा ये मेरा सबसे लोअर लिमिट था, ये 500 रुपये, सबसे कम लिमिट, जो कि मेरे लिए काफ़ी नहीं थी। दैट्स क्लियर। एंड जब मैंने 400 रुपये कमाए ना, तो मेरे मन में लगा अरे भाई मैं तो 400 कमाता हूँ, इसका मतलब हुआ कि मैं 5 दिन में पूरे के पूरे 2000 रुपये कमा लूँगा। ये मेरी अपर लिमिट थी। मतलब 2000 कहाँ से आया, 5 में मल्टीप्लाई जब हम लोग 400 से किए तब ये 2000 रुपये आया। मतलब ये 400 और कोई नहीं, ये मेरा सुप्रीमम है। जब सुप्रीमम में लेंथ से मल्टीप्लाई किए, लेंथ मल्टीप्लाई सुप्रीमम, तो वो और कोई नहीं, वही मेरा अपर रिमान सम कहलाएगा, बिकॉज वो सिर्फ एक इंटरवल के लिए। अच्छा, ये सारी बातें बाद में होगी, लेकिन और जब लेंथ का मल्टीप्लाई सबसे कम वाले वैल्यू में, सबसे कम वाले को हम लोग इन्फीमम कहेंगे। जब मैंने इन्फीमम में मल्टीप्लाई किया लेंथ का, लेंथ मल्टीप्लाई इन्फीमम, तो उसको हम लोग कहेंगे लोअर रिमान सम। यहाँ तक अभी हम लोग सीखे, ठीक। इसके आगे देखो। नमस्ते भाइयों, आज जो है हम लोग पार्ट 3 में रियल एनालिसिस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ किस तरह पार्ट 3 में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। वैसे हम लोग पार्ट 3 में टोटल 4 पेपर का एग्ज़ाम देंगे, जिसमें से ये जो आपका पेपर 5 है ना, ये पेपर 5 आपका 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ओके। इसमें से पहला पार्ट्स में हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ेंगे। इस रियल एनालिसिस से आपके एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम लोग 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इससे, ठीक है ना। रियल एनालिसिस से हम लोग 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एंड सेकेंड ग्रुप बी से हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। एंड थर्ड जो आपका ग्रुप सी से रहेगा वो रहेगा मैट्रिक स्पेस, इससे भी हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। टोटल हम लोग 7 क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाले हैं पेपर 5 से। दैट्स क्लियर। और जो मैंने आपको बुक दिखाया ना, ये बुक है आपका रियल एनालिसिस। अब रियल एनालिसिस में जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका रीमान थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, 213 पेज नंबर 213, रीमान थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लोग आज, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दैट्स क्लियर। अच्छा, मैं पहले बुक को समेट के बगल में रखता हूँ और हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करो, इस वाइट पेज पर, यहाँ इस कॉपी पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। दैट्स क्लियर। रियल एनालिसिस पढ़ने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ठीक भाई। मैंने क्या कहा कि आपको क्या समझना चाहिए कि क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल, फिर आपका हो गया सब इंटरवल, फिर आपका सब इंटरवल के बाद आपको पार्टीशन के बारे में पता होना चाहिए। ये पार्टीशन क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर है क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल, मतलब कोई भी इंटरवल, जैसे ये फंक्शन है तो हम इसमें से कोई भी इंटरवल ले लें। जैसे मान लो 1 से हम लोग 5 इस इंटरवल कर लिए, तो ये मेरा बाउंडेड होना चाहिए। मतलब इसको हम लोग लिखते हैं 1,5। ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल मेरा बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड मतलब क्या होता है, बाउंडेड मतलब हुआ इसके अंदर जो फंक्शन होगा ना f(x) के रूप में, उसमें हम लोग x का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक पुट करेंगे और मेरा जो फंक्शनल वैल्यू आएगा वही मेरा वैल्यू होगा मेन। अच्छा, अगर मान लो मैं कहूँ कि 1 और 5 दोनों शामिल है इस बाउंडेड में, अगर ऐसा रहे आपका, ये 5 तो रहे लेकिन 1 ना रहे, तो इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। इसको हम लोग ओपन इंटरवल से डिनोट करेंगे, जिसमें चूँकि यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है, इसके अलावा सारा टर्म इस इंटरवल में है, तो इसको हम लोग 1,5 के रूप में लिखेंगे। बट यहाँ पर 5 है तो क्लोज इंटरवल, यहाँ पर 1 नहीं है इसमें तो ओपन इंटरवल। क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है, तो इसमें जो है कोई भी इंटरवल होगा वो क्लोज्ड ए बी के फॉर्म में होगा। दैट्स क्लियर।
अब सब इंटरवल और पार्टीशन समझने के लिए मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। जैसे ये मेरा कोई नंबर लाइन है, ठीक है। अच्छा, नंबर लाइन तो अच्छे से नहीं खिंचाया। अच्छा, मैं एक बार और अच्छे से ट्राई करता हूँ, अच्छे से हो जाए तो और अच्छी बात है। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, इस पेन को ही समझो नंबर लाइन। अगर मैं कहूँ इस पेन को आपको 3 भाग में बांटना है, ध्यान से समझना। अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि भाई इस पेन को आपको 3 भाग में बांटना है, तो आप क्या करोगे, एक कट यहाँ से लगाओगे और एक कट यहाँ से लगाओगे। मतलब आप इसको जो है 2 पॉइंट्स पर कट करोगे, एक यहाँ पर, एक अनदर जगह, लेकिन यहाँ पर कट्स करोगे। मतलब 2 पॉइंट्स पर कट करेंगे तो कोई भी लाइन जो है 3 भाग में बट रहा है। समझना, मैंने क्या कहा कि 2 पॉइंट्स पर कट करेंगे तो कोई भी नंबर लाइन 3 भाग में बट रहा है। तो ये जो नंबर लाइन है इसको n टर्म्स में कट करना है, डिवाइड करना है, बांटना है। तो इसको कितनी बार कट करना होगा, n टर्म्स, तो 1 कम, बिकॉज 3 टर्म्स था तो 2 पॉइंट, n टर्म्स तो n से 1 कम पॉइंट। मतलब a और b के बीच में टोटल हमको n-1 पॉइंट लेंगे। इसको n टर्म में बांटने के लिए, इसको n पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग n-1 पॉइंट लेंगे। तो x1 x2 से लेते लेते हम लोग xn-1 तक आए। और क्या आप जानते हो, ये b पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं एज xn, दैट्स क्लियर। और a पॉइंट को भी हम लोग कह सकते हैं x0। इसका मतलब a और b पॉइंट को मिलाकर हम लोग के पास टोटल एलिमेंट, टोटल पॉइंट n+1, एक x0 भी आ गया ना, x1 x2 से लेकर xn तक n एलिमेंट्स, n एक अदर एलिमेंट है x0। तो टोटल एलिमेंट मेरे पास n+1 एलिमेंट आ गया। लेकिन बीच में जो पॉइंट हम यूज किए हैं वो n-1 पॉइंट। बस ये सारी चीज़ें हम लोग समझने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इस लाइन को हम लोग बांटने के लिए किस किस पॉइंट का प्रयोग किए हैं, x0 का प्रयोग। अगर मान लो ये x0 नहीं होता तो ये लाइन और लंबा जाता। तो इस लाइन को हम लोग डिवाइड करने के लिए बहुत सारा पॉइंट लिए, x0, x1, x2, x-1, xn। ये सारा पॉइंट जो है मेरा, जब इसका हम लोग सेट बनाएंगे, सेट क्या, इसको एक जगह रखेंगे। जैसे कोई हम लोग एक पिटारी ले रहे हैं, एक जगह इसको रखना, एक कमरे में बंद करना, उसी को कहते हैं सेट। जैसे x0 और कोई नहीं, a के बराबर है, एंड x1, x2, इस तरह का जो एलिमेंट आएगा। अब मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूँ बीच में, कोई भी अपने मन से, xr के फॉर्म में। अब xr के पहले क्या आएगा, xr-1। हाँ, इस तरह आप ले सकते हो, x के लो, xm लो, आप ये इच्छा भी। n से पहले जो है बहुत सारा मेरा पॉइंट रहेगा जो कि इस नंबर लाइन को डिवाइड कर रहा होगा। तो इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, x0, x1, x2 से लेकर के आपका xr-1, xr एंड फिर डॉट डॉट डॉट, फिर लेकिन लास्ट में मेरा xn-1 एंड xn। इसी xn को हम लोग b भी कहते हैं, दैट्स क्लियर। ये जितना पॉइंट का सेट हुआ ना, इस पॉइंट के सेट को हम लोग पार्टीशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्टीशन। इसको हम लोग p से डिनोट कर देते हैं। अब ये किसका पार्टीशन है, इस क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन है। मतलब ये जो मेरा क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, इसके अंदर ए और बी के अलावा इसके बीच का सारा एलिमेंट मौजूद है। इस ए बी का मेरा ये पार्टीशन है जो कि ए बी को बहुत सारे भाग में बांट रहा है। तो हम लोग किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में पार्टीशन के बारे में क्या जाने, पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल। अब आप बोलोगे भैया पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल तो समझ गए, अब आप हमको आगे बताइए। अरे भाई, हम लोग समझे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को भाषा भी जानना होगा। मेन है भाषा, बिकॉज सब लोग भाषा से डरता है, ठीक। अब देखो मैंने क्या क्या कहा कि जब ए बी मेरा क्लोज्ड इंटरवल था, लिखो इफ़ ए बी ए क्लोज्ड इंटरवल, उस कंडीशन में जो हम एक सेट बनाए, देन द सेट ऑफ पी, कौन सा सेट बनाए, ये जो पी सेट बनाए, इस सेट को हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन ये जो सेट है, ये सेट के अंदर जितना भी पॉइंट है वो पॉइंट तो इसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी का है। तो यही चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं
सेट ऑफ P ऑफ द पॉइंट्स ऑफ। अब ये किसका पॉइंट्स है? ये क्लोज्ड इंटरवल AB का पॉइंट्स है, जिसको हम लोग जानते हैं नन एज। अब ये तो आपको पता ही होगा किसके, इसी चीज़ को हम लोग क्या जानते हैं कि ये P जो सेट बना है ये और कोई नहीं, इसी को हम लोग पार्टीशन कहते हैं। अब पार्टीशन लेकिन किसका है? इसी क्लोज्ड इंटरवल AB का पार्टीशन कहेंगे। दैट्स क्लियर। बस हमको यही समझना था, जब मैं कहूँ पार्टीशन इसका मतलब उस लाइन को कितनी बार डिवाइड किया गया है, उस सारे पॉइंट का सेट। दैट्स क्लियर। देखो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, बिकॉज जब हम लोग इसके आगे थ्योरी करेंगे ना तो यही सब चीज़ वहाँ पर भी आएगा, तो ध्यान से इसको करना है। नेक्स्ट बढ़ने के लिए हमको ये बताओ कि ये जो AB इंटरवल है, इस AB इंटरवल में जब हम लोग पार्टीशन लगाएं x1, x2, x3 इस तरह का जब हम लोग पार्टीशन लगाएं, आई मीन इसको x1 पॉइंट पर, x2 पॉइंट पर जब हम लोग बांटे, उस कंडीशन में ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, यही छोटा छोटा टुकड़ा मेरा सब इंटरवल कहलाता है। मतलब पूरे इंटरवल का छोटा रूप सब इंटरवल। अब इसी सब इंटरवल का जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होता है, इसी लेंथ के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। वैसे नॉर्मली इस लेंथ को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सब इंटरवल x0 से x1 है तो इसको डेल्टा 1, एंड x1 से x2 है तो इसको डेल्टा 2, एंड x2 से x3 तो डेल्टा 3, xr-1 से xr तो डेल्टा r, एंड अगेन xr-1 से xn तो डेल्टा n। इसके डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं। वैसे इसका डिस्टेंस हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, बिकॉज अभी जो मैं समझा रहा हूँ अभी इतना समझो, आगे आएगा तब मैं आगे बताऊँगा। तो हम लोग इसी लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो क्या है? लेंथ ऑफ एनी सब इंटरवल। दैट्स क्लियर। अच्छा आप ये बताओ कि अगर मेरा, ध्यान से समझना, अगर मेरा इंटरवल ऐसा हो कि xr-1 से xr, उस कंडीशन में इसका लेंथ क्या हो सकता है? मैंने अभी आपको तुरंत बताया, xr-1 से xr, इसका लेंथ मेरा डेल्टा r होगा, तो इसका लेंथ क्या हो गया? डेल्टा r। इसी को हम लोग अब एज ए लैंग्वेज समझेंगे, ठीक है। हम लोग लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज इसी लैंग्वेज के कारण मैंने देखा है कि काफ़ी वीक लगता है। ये आपका जो प्योर मैथ है, इसी लैंग्वेज के कारण बहुत सारे स्टूडेंट इससे भागते हैं, ठीक। हम लोग लैंग्वेज के साथ जाएंगे। तो इस n तक में जितना भी इंटरवल है, लेंथ ऑफ n, कॉन्सेक्यूटिव सब इंटरवल, जो प्रत्येक इंटरवल है, कौन कौन सा इंटरवल है उसका हम लोग नाम भी लिख लेते हैं, x0 से x1, एंड इसी तरह का जितना भी इंटरवल है x1 से x2, एंड देख लो चित्र भी देखते चलो आप, x2 से x3, एंड डॉट 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 डॉट, लास्ट है मेरा xn-1 से xn में भी डिनोटेड एज, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे। अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा n तक रिस्पेक्टिवली क्रमशः इस तरह हम लोग जो है डिनोट करते हैं। अच्छा ये चीज़ तो आप समझ गए, लेकिन इसको डेल्टा 1 कहें, इसको डेल्टा 2 कहें, इसकी लेंथ को डेल्टा 3, इस तरह हम लोग हर एक सब इंटरवल के लेंथ को डेल्टा से डिनोट किए, जिसको हम लोग लेंथ कहें, लेंथ ऑफ एनी सब इंटरवल को हम लोग डेल्टा से डिनोट किए। एंड इस लेंथ में जिसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा, समझ रहे हो आप, मतलब जिसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम लोग नॉर्म कहेंगे। ध्यान से समझो, जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा कौन सा, इस सारे लेंथ में, उसको हम लोग नॉर्म कहेंगे। चलो इस नॉर्म के बारे में जान लेते हैं हम लोग। नॉर्म मैंने तो वीडियो बना लिया लेकिन मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अच्छा कोई नहीं, मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। मैंने बताया कि नॉर्म जो है वो क्या, मतलब ये जो हमको पार्टीशन दिया हुआ है, इस पार्टीशन के लिए नॉर्म क्या था, इस सारे लेंथ में जो मैक्सिमम लेंथ होगा, मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ
जो भी होगा उसको हम लोग नॉर्म कहेंगे। वही चीज़ लिखे कि फॉर ए पार्टीशन, कोई भी पार्टीशन दिया हुआ है, उस पार्टीशन में जो मेरा मैक्सिमम लेंथ है वही लिखे। फॉर ए पार्टीशन पी द नॉर्म ऑफ पी, पी का नॉर्म में भी डिफाइंड है, जिसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो है मैक्सिमम वैल्यू है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 से लेके डेल्टा n तक का मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लोग नॉर्म ऑफ पी से भी डिनोट करते हैं। दैट्स क्लियर। एंड इसके बाद हम लोग अपर रिमान सम एंड लोअर रिमान सम पढ़ रहे थे। ये अपर रिमान सम क्या है और लोअर रिमान सम क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। और एक बात याद रखना, अब जो हम थ्योरी पढ़ेंगे इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपर रिमान सम एंड लोअर रिमान सम। अपर रिमान सम समझने के पहले आप एक स्टोरी समझो, बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि मान लो मैं एक रिक्शा चालक हूँ। मैंने जो है पहले दिन मेरी इनकम 100 रुपये हुई। अच्छा, जो कि मेरी न्यूनतम आय है, इससे कम मैं नहीं कमाता हूँ, मतलब 100 से ज़्यादा मेरी आय है। सेकेंड डे मेरी इनकम 400 रुपये हो गई, जो मैंने कभी सोची ना थी, 400 रुपये हुई। एंड थर्ड डे मेरी इनकम उससे कम 150। एंड फोर्थ डे मेरी इनकम 200। एंड फिफ्थ डे मेरी इनकम 180 रुपीज़। तो ये जो इनकम थी ना हमारी, तो इस दिन जब हमारी इनकम 100 रुपये थी, मैं सोच रहा था अरे भाई मैं क्या ही कमाता हूँ, बस 100 रुपये, 100 रुपये से 5 दिन में हमारे मात्र 500 रुपये होंगे। मतलब ये जो था मेरा, ये मेरा सबसे लोअर लिमिट था, ये 500 रुपये, सबसे कम लिमिट, जो कि मेरे लिए काफ़ी नहीं थी। दैट्स क्लियर। एंड जब मैंने 400 रुपये कमाए ना, तो मेरे मन में लगा अरे भाई मैं तो 400 कमाता हूँ, इसका मतलब हुआ कि मैं 5 दिन में पूरे के पूरे 2000 रुपये कमा लूँगा। ये मेरी अपर लिमिट थी। मतलब 2000 कहाँ से आया, 5 में मल्टीप्लाई जब हम लोग 400 से किए तब ये 2000 रुपये आया। मतलब ये 400 और कोई नहीं, ये मेरा सुप्रीमम है। जब सुप्रीमम में लेंथ से मल्टीप्लाई किए, लेंथ मल्टीप्लाई सुप्रीमम, तो वो और कोई नहीं, वही मेरा अपर रिमान सम कहलाएगा, बिकॉज वो सिर्फ एक इंटरवल के लिए। अच्छा, ये सारी बातें बाद में होगी, लेकिन और जब लेंथ का मल्टीप्लाई सबसे कम वाले वैल्यू में, आई मीन सबसे कम वाले को हम लोग इन्फीमम कहेंगे। जब मैंने इन्फीमम में मल्टीप्लाई किया लेंथ का, लेंथ मल्टीप्लाई इन्फीमम, तो उसको हम लोग कहेंगे लोअर रिमान सम। यहाँ तक अभी हम लोग सीखे, ठीक। इसके आगे देखो, इसके आगे फिर से हम लोग इंटरवल पे आते हैं। अब हमको जो है अपर रिमान सम एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बताना है, ठीक है। अब इस ए बी में ए से लेके बी तक हमको इंटरवल ले लिए। ए और कोई नहीं, x0 है, मैंने बताया था, x0, x1, x2 के पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं इसको। एंड जो लास्ट टर्म है वो मेरा xn है, इसी xn को हम लोग b भी कहते हैं, डैट इज ऐसा हम लोग माने हैं। एंड xn से पहले xn-1। अब हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट्स xr-1 से लेकर xr ले लिया। अब आप बोलोगे भैया ये क्या आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हो? अरे आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है ना, सारे सब इंटरवल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब अगर हम r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो कौन सा इंटरवल देगा, वो ये x0 से x1 वाला इंटरवल देगा। एंड जब r का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तो वो x1 से x2 का इंटरवल देगा। मतलब वो इसमें जो है हम लोग r का वैल्यू पुट करेंगे और उससे मेरा इंटरवल आ जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग आर्बिट्रेरी इंटरवल को ले लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक xr-1 एंड xr। दैट्स क्लियर, ठीक। और अच्छा ये सारी तो बातें हो गई, ठीक। अब हम लोग पीछे जाएंगे और आपको याद दिलावेंगे क्या कि x0 से, अब बताना है आपको, x0 से x1 तक का लेंथ क्या था जो मैंने बताया था। अरे इसी को ना हम लोग डेल कहते थे, लेंथ सब इंटरवल का लेंथ डेल, याद आ रहा है ना आपको? हाँ, इसको डेल 1 कहते थे, डेल 2, डेल 3 इस तरह कहते थे, याद आ रहा है कुछ? डेल 2, डेल 3 यहाँ तक डेल n। जब मैं कहूँगा ये टोटल लेंथ क्या होगा, मतलब ए से बी तक का लेंथ हमको चाहिए ना, बिकॉज हम लोग टोटल इंटरवल ए बी के लिए बताएंगे कि अपर रिमान सम क्या है, टोटल जोड़ने पर क्या होगा, समझ रहे हो ना? तो पहले तुमको लेंथ चाहिए, लेंथ ए बी तक का कैसे निकालेंगे, डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3, मतलब समझना, लेंथ निकालने के लिए डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3, इसको जोड़ोगा बैठ करके, और कोई काम नहीं करना है आपको, बस इसको जोड़ना है। इसको जोड़ो और मुझे बताओ ये क्या होगा। अरे कुछ नहीं है ये जोड़ना, मतलब हम कोई इसी को हम लोग सिंबॉलिक रूप में दे देंगे, मतलब समेशन ऑफ डेल
एंड r इक्वल टू 1 से n। अब r का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, मतलब r का वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। r का वैल्यू 1 पुट करो टू डेल 1, फिर समेशन है प्लस फिर r का मान 2 डेल 2, इस तरह r का मान 1 से लेके n तक पुट करेंगे तो ये मेरा यही टर्म आ जाएगा। इसको एक सिंबल दिए हैं बस, और कुछ नहीं। मतलब हम लोग लेंथ के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n डेल्टा r, बिकॉज हम लोग r को इस पूरे इंटरवल का प्रतिनिधित्व मान चुके हैं कि आपको जो है सब इंटरवल के लिए प्रतिनिधित्व आपको करना है। ठीक है, अब हाँ अपने ध्यान को अब यहाँ लाओ, ये मेरा सुप्रीमम वैल्यू है और सुप्रीमम को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इन्फीमम को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर इस इंटरवल का सुप्रीमम m है। इसी तरह सारे सब इंटरवल का सुप्रीमम होगा, हमको a से b तक में सब का सुप्रीमम लेना है। ठीक, अगर सब का लेंथ लिया है तो सब का सुप्रीमम लेंगे, मतलब समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n, सुप्रीमम क्या था mr, दैट्स क्लियर। इसी को हम लोग कह सकते हैं जब हम कॉमन लेंगे r इक्वल टू 1 से समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n mr इंटू डेल्टा r, समझ रहे हो। अच्छा, इसको हम लोग और एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा समझना है इसको। r इक्वल टू 1 से mr इंटू डेल्टा r का मतलब क्या हुआ, r का वैल्यू 1 पुट किए तो m1 इंटू डेल्टा 1 एंड फिर 2 पुट करेंगे तो m2 इंटू डेल्टा 2, इसी तरह पुट करते जाएंगे और जोड़ते जाना है एंड लास्ट टर्म क्या होगा mn इंटू डेल्टा n। इस सारे का सम ही मेरा कहलाता है अपर रिमान सम एंड लोअर रिमान सम क्या होगा, बस इन्फीमम, यहाँ सिर्फ स्मॉल m आना चाहिए, सब कुछ सेम रहेगा। मतलब समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n स्मॉल mr इंटू डेल्टा r, इसका क्या होगा एक्सपेंशन, इसको जब हम तोड़ेंगे तो वो क्या रहेगा r इक्वल टू 1 से n स्मॉल mr इंटू डेल्टा r, मतलब स्मॉल m1 इंटू डेल्टा 1 प्लस स्मॉल m2 इंटू डेल्टा 2। इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल mn इंटू डेल्टा n, दैट्स क्लियर, बिल्कुल सही। यही मेरा है अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम। अब अपर रिमान सम को इसका भी सिंबल होता है, वो भी देख लो, चूँकि अपर है तो u एंड ये किसका निकाल रहे हैं, इसी का निकाल रहे हैं, आई मीन इसी इंटरवल का निकाल रहे हैं। इस इंटरवल में जितने पार्टीशन हैं, समझना, जितना पार्टीशन x0 x1 x2 उस सब के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब ये पार्टीशन के लिए निकल रहा है, इसको हम लोग यूपी से डिनोट करेंगे एंड लोअर रिमान सम को एलपी से डिनोट करेंगे, जहाँ पी मेरा क्या है पार्टीशन है। मैंने पार्टीशन बताया आपको, जो कि उस लाइन को बांट रहा है, टुकड़ा कर रहा है, उसी को हम लोग करते हैं पार्टीशन। बस इसका आपको फॉर्मूला याद करना है, मैं एक अच्छे से फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। अपर रिमान सम इक्वल टू, अपर रिमान सम को हम लोग यूपी से डिनोट करते हैं, क्या था समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n mr इंटू डेल्टा r एंड लोअर रिमान सम को lp इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n स्मॉल mr इंटू डेल्टा r, दैट्स क्लियर, बिल्कुल सही। ये आपको याद कर लेना है भाई, ठीक, ये आपका थ्योरी में काम आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब हम लोग ऑसिलेशन पढ़ने वाले हैं, बस ऑसिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा अपने थ्योरी पर आ जाएंगे, ज़्यादा समय इसके पीछे नहीं देना है। अब फटाफट से ऑसिलेशन क्या होता है वो देख लो। ऑसिलेशन मतलब हुआ दोलन। अब ये दोलन क्या हुआ, दोलन, अब ऐसा मत समझना मंडोला रे। अब दोलन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये जो सुप्रीमम वैल्यू है ना mr और ये जो इन्फीमम वैल्यू है स्मॉल mr, दोनों को घटा देंगे ना, वो दोलन कहलाएगा। मतलब जो सुप्रीमम वैल्यू 400 है और ये जो इन्फीमम वैल्यू है 100, तो जब हम दोनों को घटाएं जो 300 निकला, वही मेरा है ऑसिलेशन, उतने का इसमें दोलन हो रहा है, आई मीन ऑसिलेशन हो रहा है। तो कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr, चलो लिखते हैं दोलन का। फॉर एनी आर्बिट्रेरी सब इंटरवल्स, फॉर एनी आर्बिट्रेरी सब इंटरवल्स, मंडोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला। ज़्यादा गाना नहीं गाना है, काम करते हैं अपना। आर्बिट्रेरी सब इंटरवल क्या था, XR माइनस 1 से XR, मैंने बताया MR माइनस स्मॉल mr, इसी को हम लोग ऑसिलेशन करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल WR से डिनोट करते हैं। यहाँ पर
कैपिटल एम आर क्या है, ये सुप्रीमम है कैपिटल एम आर एंड इन्फीमम है स्मॉल एम आर। दैट्स क्लियर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एंड लास्ट टॉपिक वो है ऑसिलेटरी सम, इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग सीधा अपने थ्योरी पर आ जाएंगे, और थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि थ्योरी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दैट्स क्लियर। ऑसिलेटरी सम, अब ऑसिलेटरी सम क्या है, बहुत आसान सा है कि इसमें हम लोग सुप्रीमम माइनस इन्फीमम किए थे और ऑसिलेटरी सम में सम वाले को मैनेज करेंगे, मतलब अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि मेरा ऑसिलेटरी सम निकलेगा। ये तो और ईजी है, बस इसको ध्यान में रखना है। लेकिन ज़्यादा जो आपको काम देगा वो देगा अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम। इसको तो किसी भी तरह आप कंप्लीट कर ही लेना, बिकॉज ये आपको थ्योरी में बहुत काम देने वाला है। इसका आधार स्तंभ है, कुछ ज़्यादा मैंने हिंदी कहा दिया। अच्छा, ऑसिलेटरी सम क्या मैंने कहा कि अपर रिमान सम यूपी एंड लोअर रिमान सम एलपी, इस दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, जो निकलेगा वो मेरा ऑसिलेटरी सम हुआ। एंड हो गया, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। एंड जो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रियल एनालिसिस पे, वो मेरा आएगा थ्योरी पर अब नेक्स्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।